साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, सर्वनाम के भेद होते हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा है 6 और चौथा विकल्प है 8। तो बहुत ही सीधा प्रश्न है। यदि आपको इसका उत्तर ध्यान है तो आप कर सकते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ये दूसरा प्रश्न भी भेद से संबंधित ही है। सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक, उसके भी 3 भेद होते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पहला विकल्प है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा निश्चित पुरुष और चौथा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो निश्चय पुरुष इसका भेद नहीं होता। निश्चय पुरुष केवल मनगढ़ंत है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, हमें, हमारा शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, हमें, हमारा शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। विकल्प है निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। तो ये जो मैं, मेरा, मेरी, मुझे, हमें, हमारा, ये जो सर्वनाम हैं ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। उत्तम पुरुष में व्यक्ति स्वयं होता है और उसमें दूसरे व्यक्ति भी उसके साथ शामिल हो सकते हैं, तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अंग्रेजी की दृष्टि से देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन ही उत्तम पुरुष होता है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है तो वह कहलाता है। सर्वनाम क्या होता है, सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर आता है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है तो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विकल्प देखेंगे, सर्वनाम, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया और चौथा अव्यय। तो यदि सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण यहाँ विकल्प नहीं है, तो हमारा उत्तर यहाँ हो जाएगा विशेषण। विशेषण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, किस क्रमांक में सर्वनाम का संयुक्त रूप है। किस क्रमांक में सर्वनाम का संयुक्त रूप है। विकल्प देखेंगे, पहला जो, दूसरा कोई न कोई, तीसरा वह और चौथा क्या। तो संयुक्त रूप वो होता है जिसमें 2 शब्द होते हैं एक जैसे और बीच में कुछ ना कुछ होता है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई न कोई। ये सर्वनाम का संयुक्त रूप है। और जो, वह, क्या, ये तीनों ही सर्वनाम का जो पुनरुक्ति रूप है वो उसके उदाहरण हैं। तो कोई न कोई क्या है, सर्वनाम का संयुक्त रूप है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। पहला विकल्प है सभी का नाम, दूसरा हमारा नाम, तीसरा तुम्हारा नाम और चौथा नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सभी का नाम। ये आपका 6ठे प्रश्न का पहला विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। सर्व यानी सबका और नाम यानी नाम यानी सबका नाम। ऐसा नाम
जो सबका नाम होता है वो सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। यह पानी तो सबका है, वाक्य में यह जो शब्द है वो कौन सी व्याकरणिक इकाई है? यह वैसे सामान्यतः सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ ये पानी जो संज्ञा है उससे पहले आ रहा है, और यदि सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है तो फिर वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो यहाँ विकल्प देखेंगे, सर्वनाम, दूसरा संज्ञा, तीसरा विशेषण और चौथा अव्यय। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा विशेषण, क्योंकि यह शब्द जो है वो पानी से पहले आ रहा है और पानी संज्ञा है, संज्ञा से पहले आ रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक यहाँ विकल्प नहीं है लेकिन विशेषण यहाँ पर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प विशेषण। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। श्याम यहाँ बैठा है, श्याम यहाँ बैठा है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। श्याम वहाँ बैठा है, श्याम वहाँ बैठा है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? विकल्प है श्याम, वहाँ, बैठा और है। तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? वहाँ। तो वहाँ क्योंकि इसमें सर्वनाम ही एक ही है और वो है वहाँ। श्याम इसमें संज्ञा है, बैठा इसमें क्रिया है और है भी इसमें क्रिया है। इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? वहाँ। और वैसे भी क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के बाद में ही प्रयुक्त होते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि संज्ञा के बाद में ही प्रयुक्त हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, आप आधुनिक भारत के निर्माता थे। वाक्य में आप सर्वनाम का किस प्रकार का जो सर्वनाम का भेद है वो है? आप जो है वो सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम का भेद है? विकल्प है मध्यम पुरुष, निजवाचक, अन्य पुरुष और संबंधवाचक। वैसे सामान्यतः हम देखते हैं कि आप आते ही सामने वाले के अर्थ में आता है, यू के हिंदी अनुवाद के रूप में आता है, तो वहाँ हम मध्यम पुरुष करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप शब्द है, आप जो सर्वनाम है वो पंडित नेहरू के बारे में है, उनका परिचय कराने के लिए है। ऐसी स्थिति में जो आप है ये सर्वनाम वो मध्यम पुरुष न होकर अन्य पुरुष हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, यदि सर्वनाम का प्रयोग किसी का परिचय कराने के लिए किया जाए तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप सर्वनाम का कौन सा भेद है? मैं आप चला जाऊंगा, इसमें कौन सा भेद है? विकल्प पहला है मध्यम पुरुष, दूसरा है निजवाचक, तीसरा उत्तम पुरुषवाचक और चौथा संबंधवाचक। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है निजवाचक। निजवाचक है यहाँ पर, वो इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है। मैं आप चला जाऊंगा से मतलब मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो जब भी अपने आप, स्वयं, खुद, इस तरह के विकल्प यदि आते हैं तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम? जैसी करनी वैसी भरनी किस प्रकार का सर्वनाम है? पहला विकल्प है मध्यम पुरुषवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा निश्चयवाचक। तो जैसी करनी वैसी भरनी जो है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि एक का दूसरे से संबंध जोड़ा गया है। संबंधवाचक सर्वनाम का भेद होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किस क्रमांक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? किस क्रमांक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? पहला विकल्प है क्या, दूसरा है मैं, तीसरा उन्हें और चौथा है आपका। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा उन्हें। देखो क्या तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है, मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और आपका जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गया? उन्हें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम न तो बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होता है और न ही सुनने वाले के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। किस क्रमांक में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? किस क्रमांक में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार से बनती हैं। तो वो सर्वनाम से भी बनती हैं, जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, गुणवाचक विशेषण से भी बनती है,
क्रिया से भी बनती हैं और अव्यय से भी बनती है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला विकल्प है कटाई, दूसरा है ममता, तीसरा मिठास और चौथा निजत्व है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ममता। ममता में जो मम है शब्द, मम का अर्थ होता है मेरा, और मेरा जो है वो क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी, इसमें ममता। ममता यहाँ किसी का नाम न हो, एक भाव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जैसे माँ की ममता होती है वैसे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो। उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है। विकल्प हैं निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। तो सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा संबंधवाचक, क्योंकि इसमें संबंध जोड़ा गया है। उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हो, मतलब संबंध जोड़ा गया है इसमें, और वो है संबंधवाचक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कौन सी बात सही नहीं है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कौन सी बात सही नहीं है। पहला विकल्प है इसका प्रयोग वक्ता के लिए होता है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। मैं, मेरा, हमारा आदि इस सर्वनाम के उदाहरण हैं और यह सर्वनाम का मुख्य भेद होता है। 4 इसके विकल्प है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा चौथा विकल्प, ये सर्वनाम का मुख्य भेद नहीं है। उत्तम पुरुषवाचक तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, इसलिए वो सर्वनाम का प्रमुख भेद नहीं है, वो उपभेद है, मुख्य भेद नहीं है। आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, किस क्रमांक में सर्वनाम का भेद नहीं है। यानी 4 विकल्प हैं। अब सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनमें से 3 यहाँ दिए हुए हैं और 1 नहीं दिया हुआ, तो हमारा उत्तर जो नहीं है वो होगा, पहला विकल्प है संबंधवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा अस्तित्ववाचक और चौथा पुरुषवाचक। तो इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, अस्तित्ववाचक नहीं है, और संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक तीनों ही सर्वनाम के भेद हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है। किस विकल्प में सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। पहला विकल्प है कौन, दूसरा है जो, तीसरा वह और चौथा है कोई। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जो। जो क्या करता है, दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे यह वही लड़का है जो कल मुझे मिला था, तो ये क्या है, दो के बीच में संबंध जोड़ने का काम यहाँ जो करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। वह, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है। पहला विकल्प पुरुषवाचक, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा निश्चयवाचक और चौथा है अन्य पुरुषवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का ये इस प्रकार के जो हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। वह, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला, संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, दूसरा वाक्य को आकर्षक बनाने के लिए, तीसरा वाक्य में संज्ञा के भेद को जानने के लिए और चौथा सभी नामों को जानने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से हम बच जाएं, बार बार वो संज्ञा प्रयुक्त नहीं करनी पड़े, इसलिए वो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए क्या किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। हमने पहले एक बार बात की सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर था 6। अब पूछ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पहला है 1, 2, 3 और 4। पहला 1, 2, 3 और कोई नहीं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। और कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, सर्वनाम होते हैं विकारी, अविकारी, क्रिया विशेषण या विस्मयादिबोधक। तो सर्वनाम कैसे होते हैं, वो होते हैं
विकारी। सर्वनाम विकारी, सॉरी, सर्वनाम होता है विकारी। विकारी इसलिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चारों ही क्या होते हैं? विकारी होते हैं। तो सर्वनाम क्या होते हैं? विकारी होते हैं। इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, ये लिंग वचन काल से प्रभावित हो सकते हैं। तो सर्वनाम क्या हैं? विकारी होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। आप खाना खा लीजिए वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? बहुत ही सरल है आप, क्योंकि हम सामने वाले को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आराम से इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। पहला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप खाना खा लीजिए मतलब सामने वाले को संबोधित किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। किस क्रमांक में सर्वनाम का पुनरुक्ति रूप है? किस क्रमांक में सर्वनाम का पुनरुक्ति रूप है, एक ही शब्द 2 बार आया हो, ऐसा आपका ढूंढना है। पहला विकल्प है कोई ना कोई, दूसरा कभी ना कभी, तीसरा कुछ कुछ और चौथा कुछ ना कुछ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुछ कुछ। और बाकी जो 3 विकल्प है, कोई न कोई, कभी न कभी, कुछ न कुछ, ये आपस में लड़ते रहते हैं। इसके बाद देखेंगे ये कुछ कुछ जो है सर्वनाम का पुनरुक्ति रूप है, कोई ना कोई, कभी कभी, कुछ ना कुछ, ये सर्वनाम के संयुक्त रूप हैं। और ये अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग शुद्ध है? सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किस में किया गया है, ये हमें देखना है। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग शुद्ध है? यानी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ भी वाक्य में हो जाती हैं। तो इनमें से 3 वाक्यों में सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है और एक में नहीं है, वो हमें बताना है। पहला है मेरे को 2 रुपये दे दो, दूसरा है मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तीसरा है तेरे को कब जाना है और चौथा वो कब आएगा। तो इसमें सर्वनाम का जो शुद्ध रूप है वो है दूसरा विकल्प, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। बाकी मेरे को और तेरे को ये दोनों ही गलत हैं। मेरे को की जगह होना चाहिए मुझे और तेरे को की जगह होना चाहिए तुझे, और वो कब आएगा नहीं, वह कब आएगा, ये आपका होना चाहिए। तो सर्वनाम का प्रयोग शुद्ध कहाँ है? मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ये शुद्ध प्रयोग है। अगला प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य नाम क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य नाम क्या है? पहला विकल्प है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा संबंध पुरुष और चौथा उत्तम पुरुष। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य नाम है वो है प्रथम पुरुष। यानी संस्कृत में अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष माना जाता है, यानी खुद के और सामने वाले के अलावा जो है वो उसमें क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एक अन्य नाम क्या है? प्रथम पुरुष। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।